देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम if amplitude is 0.04 and frequency is 50 hertz. Initial phase is pi by 3. Assume that particles started from mean position. तो देखो क्या 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 अवेलेबल है हमारे पास। एम्पलीट्यूड दिया है, कितना है एम्पलीट्यूड 0.04 यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी है 50 हर्ट्ज। और इनिशियल फेज पाई दी है, इट इज पाई बाय 3। और ये भी कहा है पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मतलब देखो ये इस प्रकार से है। कहां से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। और अब ऐसा करते हुए उसकी इनिशियल फेज है, कितनी है इनिशियल फेज पाई बाय 3, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल, पाई बाय 3 का एंगल उसने कवर किया है। ठीक है, चलो देखो क्या इक्वेशन होगा हमारा। xt विल बी a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो ये पार्टिकल इज ऑलरेडी स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब ये 90 डिग्री वाला पार्ट आ गया। तो देखो ये यहाँ पर ए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ओमेगा नहीं है, क्या ओमेगा निकाल सकते हैं क्या। हाँ सर, 2 पाई इंटू न्यू, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 100 पाई। तो ओमेगा की भी वैल्यू आ गई, अभी फाई की भी आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये रिलेशन देखो ये बन जाएगा a cos 100 पाई टी प्लस टोटल एंगल कितना होगा अभी ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। So what is cos 90 plus theta? What is cos 90 plus theta? So cos 90 plus theta will be sin theta, ये रिलेशन आ जाएगा a sin 100 पाई t प्लस पाई बाय 3। क्या सही है क्या। सर नेगेटिव रहेगा ना। माइनस साइन आएगा, अब माइनस साइन मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, तो ये माइनस को आप लिख सकते हो या अवॉइड कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, xt इक्वल टू -0.04 साइन ऑफ 100 पाई t प्लस पाई बाई 3। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जाए आगे। सर ये आपने π/2 प्लस π/3 क्यों लिया है? यहाँ पे तो π/3 दिया हुआ है ना इनिशियल। बट पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल यहाँ पर है, उसने ऑलरेडी π/2 कवर किया है, इसलिए टोटल एंगल कितना हो गया? π/2 प्लस π/3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑसिलेट्स with equation of SHM x equal to pi meter into cos 2 pi radian per second into t plus pi by 4। ठीक है, आपको कहा है फाइंड एक्सीलरेशन, b डिस्प्लेसमेंट, c स्पीड at t equal to 1.5 सेकंड। इक्वेशन दिया है, ठीक है, और t इक्वल टू 1.5 सेकंड पर एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड क्या रहेगी ये निकालने के लिए कहा है। ठीक है, निकाल पाएंगे? सो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आसान है, क्या आ जाएगा? x इक्वल टू या x ऑफ 1.5 इक्वल टू 5 मीटर इंटू कॉस 2 पाई इंटू 1.5 प्लस y बाय 4। कितना हो रहा है ये देखो तो, 1.5 टू जा 3, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, क्या 13 पाई बाय 4 आ जाएगा? या मैं 3 पाई प्लस पाई बाय 4 लिखता हूँ। 3 पाई प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आएगी? सो देखो ये फंक्शन 2 पाई के बाद पीरियोडिक है, सो 5 मीटर इंटू कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अब 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है तो 2 पाई को छोड़ दिया तो भी चलेगा, सो ये रहेगा 5 मीटर इंटू कॉस पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, व्हाट इज कॉस पाई? 180 प्लस थीटा। सो देखो पाई या 2 पाई रहा तो ये कॉस का कॉस रहता है, कॉस पाई प्लस पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, तो ये आ जाएगा -5 मीटर कॉस पाई बाय 4, दैट इज -5 अपॉन व्हाट इज कॉस पाई बाय 4? पाई बाय 4 मतलब 45, कॉस 45 इज 1 बाय रूट 2 -5 बाय रूट 2। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब क्या निकालना है? वेलोसिटी निकाल पाओगे? वेलोसिटी, हाँ सर, वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा इसे डिफरेंशिएट करने के बाद? माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, ओमेगा टी, तो यह आ जाएगा -2 पाई इंटू ए की वैल्यू है 5 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, आपको पता है 3 पाई प्लस पाई बाय 4 इज पाई प्लस पाई बाय 4, साइन तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो ये भी आ जाएगा पाई बाय 4, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। क्या ये ध्यान में आया क्या? देखो मैं इसे लिखता हूँ लगे तो बाजू में। That's why we say mathematics is a language of science. मैथ्स के सिवा साइंस को एक्सप्रेस करना मुश्किल है। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में बहुत जरूरी है। देखो ये 3 पाई है ना, मैं इस 3 पाई को 2 पाई प्लस पाई बाय 4 लिखता हूँ। ये फंक्शन 2 पाई के लिए पीरियोडिक है, सो जो वैल्यू इस पर रहने वाली है वही 2 पाई के बाद रहने वाली है, इसलिए इसको लिखा साइन पाई प्लस पाई बाय 4। जब कभी भी पाई या 2 पाई होता है साइन का साइन रहता है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 90 या 270 अगर रहा तो फिर साइन का कॉस होता है, तो ये साइन का साइन रहा, तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा। अब सिर्फ देखना है इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव। तो साइन मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, पाई प्लस पाई बाय 4 180 प्लस 45, कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस निगेटिव, दिस इज माइनस साइन पाई बाय 4। क्या आया, क्या ध्यान में है? क्या सभी को ध्यान में आया है? यस सर। इसलिए ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। सर आप ये कैसे कहते हो इसमें साइन पॉजिटिव इसमें साइन निगेटिव, तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अलाइड एंगल। हाँ, अब उसे क्या नाम से पढ़ते हैं मुझे पता नहीं। देखो इसकी रेडियस अगर 1 यूनिट है, कितनी है 1 यूनिट, तो ये हो गया एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन, ये हो गया वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, ये थीटा है। ठीक है, सो देखो व्हाट इज कॉस थीटा हियर, adjacent upon hypotenuse, x equal to cos theta. What is sin theta here? Opposite, opposite क्या है y, so y upon hypotenuse, so y equal to sin theta. so हम कहते हैं sin theta मतलब क्या, तो y की वैल्यू, cos theta मतलब क्या, x की वैल्यू, किसके लिए, फॉर सर्कल या फॉर क्या पोजीशन वेक्टर हैविंग वैल्यू 1। सो जब अभी हम कह रहे थे पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 कहां पर रहेगा 180, ये हो गया 90, 180 मतलब पाई, इसके आगे 45, मतलब ये यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे थे हम। और यहाँ पर देखो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों भी वैल्यूज, this will be minus x, this will be minus y। ठीक है, ये अगर मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल, तो देखो x भी माइनस आ रहा है y भी माइनस आ रहा है। और दूसरा जो मैं आपको कह रहा था अभी, ये कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सर हाँ
डन सर। डन सर। ओके, देखो कौन सी चीजें मैं आपको बता रहा था। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, बहुत बढ़िया। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा, cos theta, कॉस थीटा। अब देखो साइन 90 मतलब पाई बाय 2, ये आपको समझना है ना सबको। yes यस sir, सर, पाई बाय 2 मतलब 90, पाई मतलब 180। 3 पाई बाय 2 मतलब 270, 270, एंड 2 पाई मतलब 360, 360, 360, 360 के बाद अपना सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वैल्यूज रिपीट होने वाली है। ये ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए यार, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम लोग ये पूछते नहीं है बिकॉज दीज आर ऑब्वियस, बट आई नो दीज आर मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, क्योंकि जिस स्पीड से ये चीजें आती है ना, उस स्पीड से अपने दिमाग में रिकॉल होने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस की और आपकी तो दुश्मनी है। सो अब देखो cos 90 माइनस थीटा, सॉरी sin 90 माइनस लिखा और cos कहा। तो ये आपको पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस्ट cos theta, cos theta, cos 90 माइनस थीटा sin theta, sin थीटा। अब देखो ध्यान में रखने के लिए, अगर यहाँ पर 90 है ना तो sin का cos ही होता है माइनस और cos का sin होता है। minus अब 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? second, 90 प्लस थीटा ही सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइन, मतलब किसकी वैल्यू है? y की। ये पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव? y सेकंड positive, क्वाड्रेंट में y, सेकंड क्वाड्रेंट positive, में y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव। साइन मतलब किसकी वैल्यू है? y की। y की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए ये cos थीटा पॉजिटिव आएगा। cos मतलब किसकी वैल्यू? x की। सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। क्या सही है? yes sir, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके साथ ही आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा एंड कॉस 180 माइनस थीटा। सर इनको साथ में क्यों लाया? बिकॉज 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 180 से छोटा सा कब? second quadrant में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट वाले साथ में आ रहे हैं। बट देखो जब यहाँ पर 180 होता है तो साइन का साइन रहता है। चेंज नहीं होना। यहाँ पर 180 है तो कॉस का कॉस रहेगा। अब साइन मतलब कौन है? y। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव या positive, निगेटिव? positive, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x, negative, क्या ध्यान में आया क्या? yes sir, ये ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लिखेंगे, मतलब मजा आएगा। अब कहाँ पर जाना है? तीसरे क्वाड्रेंट में। अब कौन आ जाएगा? 180 प्लस 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, या फिर आ जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, या कॉस 270 माइनस थीटा। अब 270 मतलब कितना? 3 pi 3 by पाई 2, बाय 2, 3 पाई बाय 2।
अब देखो जैसे कहा यहाँ पर 180 है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। अब 180 प्लस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव। 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 क्या ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? यस। यस सर। आगे अब देखो साइन 270 है, 270 मतलब 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 जैसे ही दिख गया साइन का हो जाता है कॉस। तीसरा क्वाड्रेंट इसलिए साइन निगेटिव और कॉस का हो जाएगा साइन। ओके बहुत बढ़िया। अब कौन बाकी है हमारा? 2 पाई। चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन 270 प्लस थीटा या कॉस 270 प्लस थीटा या साइन 360 माइनस थीटा या कॉस 360 माइनस थीटा। अब देखो जैसे ही 270 आ गया 3 पाई बाय 2 साइन का क्या होने वाला है? कॉस। कॉस। साइन मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट कौन है? y। चौथे क्वाड्रेंट में y, चौथे क्वाड्रेंट में y नेगेटिव। 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 कॉस मतलब कौन है? x। चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, 270 है तो ये साइन हो जाएगा। अब ये 360 है तो 360 मतलब 2 पाई है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। 360 माइनस थीटा चौथा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट में साइन मतलब y निगेटिव। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस मतलब कौन है? x पॉजिटिव। क्या ध्यान में आई क्या ये वैल्यूज? यस सर। देखो इसका फील आना चाहिए, ये समझना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली सर यहाँ पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट क्या कर रहे थे ये भी ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, ये दूसरा, दिस इज थर्ड वन, और ये चौथा। यहाँ पर कौन से एंगल आ जाएंगे? थीटा या 90 माइनस थीटा। यहाँ पर कौन आएगा? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। यहाँ पर 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। यहाँ पर 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, और ध्यान में रखो जब कभी भी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ऐसा रहेगा तो साइन का होता है कॉस एंड कॉस का होता है साइन। वही सिर्फ 0 पाई 2 पाई रहा तो साइन का रहेगा साइन, कॉस का रहेगा कॉस। और साइन कौन से यूज करने? तो जो ये बड़ा वाला एंगल जो है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल है, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है उस प्रकार से एक्स एंड वाई के साइन चूज करने। क्या सही है क्या? क्या इतना पार्ट सभी को ध्यान में आया है? यस सर। यस सर। देखो हम इसको बार बार यूज करने वाले हैं ना, इसलिए मैंने ये इतना लिखने की हिम्मत की और आपको लिखकर बताया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये पहले पेज पर लिख लो, मैंने भी मेरे कॉपी के पहले पेज पर लिखा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक याद नहीं आता तब तक हर बार देख कर करो, चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देख कर किया शुरुआत में तो कोई मतलब गलत चीज कर रहे हो ऐसा मत सोचना, आप सही ही चीज कर रहे हो। सिर्फ धीरे धीरे अपने को इसे लर्न करना है, याद रखना है, ये ध्यान में रखना है। चलो
अगर ये क्लियर है तो आगे जाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। फॉर अ लीनियर ऑसिलेटर total mechanical energy is 200 joule and PE at mean position is 50 joules. Find, क्या क्या फाइंड करना है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, डी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड तीसरा पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। चलो सोचकर इसका आंसर दे दो बर मुझे। देखो क्या कहा है, इस प्रकार से कोई एक लीनियर ऑसिलेटर, ठीक है, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 200 जूल, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमें थ्योरी से पता है, ठीक है। और अब हमें कहा है, क्या कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 50 जूल। तो देखो वैसे तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। सो देखो potential energy at mean position is P minimum, ठीक है। सो P मिनिमम हो गई 50 जूल, यहां पर मैं कमेंट कर रहा हूं। आया क्या ध्यान में? फॉर ऑसिलेटिंग पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज 0, कहां पर? एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स 0 रहेगी, पर तो इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज पी मीन विच इज 50 जूल। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? तो फिर हमने कहा दिस 50 जूल इज बिकॉज ऑफ एजेंसी अदर देन रिस्टोरिंग फोर्स, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आया क्या ध्यान में? क्या कहा? ये ऑसिलेटर को कुछ हाइट पर रखा है, हाइट के कारण भी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh। सो वो mgh यहाँ पर दी है, ठीक है। या सिंपली यू कैन राइट
potential energy is minimum at mean position. Therefore, P mean equal to 50 joules. ठीक है? Kinetic energy is maximum at mean position. ठीक है? So KE max plus P mean equal to 200 जूल। क्यों? मीन पोजीशन पर ऐसा होता है। KE मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल मिनिमम होती है। पोटेंशियल मिनिमम की वैल्यू 50 है, 50 राइट में गए तो निगेटिव हो जाएंगे, तो KE मैक्स हो जाएगी हमारी 150 जूल। ठीक है? एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? KE 0, तो एक्सट्रीम पर P क्या होगी? 200 जूल, क्योंकि एट एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, तो KE 0 हो गई, तो पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या आया क्या ध्यान में? Yes, sir. ये सब आप कब कह पाओगे? जब आप इसे विजुअलाइज कर पाओगे कि देखो ये हमारा ऑसिलेटर है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जो 50 दिया है, बिकॉज इट मस्ट बी सिचुएटेड एट सम हाइट। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसी अलग सोर्स के कारण है, अलग रीजन के कारण है। यहाँ पर हम कह रहे हैं दैट रीजन में बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? सो बाकी की एनर्जी जो रहती है मीन पोजीशन पर, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। सो वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 150 जूल। सो KE मैक्स हो गई 150, PE मिनिमम हो गई 50 जूल। जब एक्सट्रीम पर जाएगा तो ये 50 जूल तो वैसे के वैसे ही रहने वाली है, KE 0 हो जाएगी, विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पर 150 जूल्स ऑफ पोटेंशियल प्लस पहले की 50 जूल, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 200 जूल। सर आ गया ध्यान में? बहुत बढ़िया। अब और एक क्वेश्चन करते हैं। Find the value of x that is position when KE is equal to PE. निकाल सकते हो क्या? देखो पोजीशन निकालना है, सो KE एंड PE का रिलेशन कैसा चाहिए हमें? इन टर्म्स ऑफ x। क्या है रिलेशन? ऑल्सो as KE equal to PE, we can write हाफ K, वेलोसिटी पता है हाँ हमें, K A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी हाफ K x स्क्वायर। सर ये कहाँ से लिखा आपने? तो वेलोसिटी का रिलेशन पता है। क्या है वेलोसिटी का रिलेशन? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? वेलोसिटी का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट एम ओमेगा स्क्वायर है के, सो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये दिमाग में बैकग्राउंड में चलना चाहिए, अभी नहीं चल रहा होगा इसलिए मैं लिख कर दे रहा हूँ, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बस अब इसको इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा रे, हाफ के ए स्क्वायर, ये माइनस उस साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज के एक्स स्क्वायर। तो के चले जाएंगे, एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब अगर ये हमारा ऑसिलेटर है और ये हमारी मीन पोजीशन है, दिस इज एक्सट्रीम, तो यहाँ पर ए बाय रूट टू सही है ना। तो यहाँ पर के और पी हाफ रहने वाली है, क्या सही है? ओके सर, बिल्कुल सही है।